अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज़ नौशवा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया की सबसे पॉपुलर एसेट क्लास है रियल एस्टेट, जिसमें हर कोई बंदा चाहता है कि जो उसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन आज हम बात करेंगे जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर एसेट क्लास है, जो कि ज़्यादातर लोग, खासतौर पर जो हमारे देसी बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है, वो है गोल्ड। पता है दोस्तों कि रीसेंट टाइम्स में गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। जब भी दुनिया में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई वॉरफेयर होती है, कोई रिसेशन आती है, कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, तो सबसे ज़्यादा जहाँ आपकी प्राइसेस और जब सबसे ज़्यादा डिमांड जो बढ़ती है वो उस एसेट क्लास की बढ़ती है, जिसका नाम हम गोल्ड कहते हैं। गोल्ड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसेट क्लासेस इन द वर्ल्ड। भले पुराने ज़माने के महाराजा, नवाब, शहंशाह वगैरह हों, या आजकल के ज़माने के कोई बिजनेस टाइकून्स हों, बिलियनियर्स हों, कोई स्टार्टअप के ओनर्स हों, जो भी आप कह सकते हैं, इन सब के लिए गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है। लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 ऐसे तरीके जिसमें आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें मैंने डिस्कस किए थे कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड में। सो दोस्तों, बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करूँ। पहले अगर हम बात करें कि आपको गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो सबसे आसान तरीका जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि आप ज्वेलरी परचेज कर लो। तो फिजिकली आपके पास तो पड़ी हुई होती है, वो फिजिकली आपके पास मौजूद होती है। आप अपनी किसी लॉकर में रखवा दो, किसी बैंक में आप रखवा दो, या अपने घर में रखो, वो आपके पास फिजिकली पड़ी हुई होती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि मेकिंग के चार्जेस जो होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ओवर इन्फ्लेट कर देते हैं उसकी वैल्यू को। जो उसमें एक्स्ट्रा जो आपकी मेकिंग और डिज़ाइनिंग और जो एडिशनल जैसे स्टोन्स वगैरह लगे हुए होते हैं या चीज़ें और लगी। उसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको वैट ऑफ कोर्स देना पड़ेगा, इसमें आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, डिज़ाइनिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। और जब आप इसको रीसेल करने जाएंगे तो ये उतनी वैल्यू का नहीं बिकेगा जितनी वैल्यू में आपने शायद वो खरीदा हो। परचेज करते हो तो सिर्फ आप रखने के लिए नहीं, आप उसको कहीं पहन के जा सकते हो, किसी पार्टी में, किसी दावत में, एज एन स्टेटस सिंबल बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट लोग हमारे जो देसी बैकग्राउंड के होते हैं वो गोल्ड बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसको पहने हुए भी होते हैं और फ्लॉन्ट भी कर रहे होते हैं, मैं ये कहूँगा। सो एज अ स्टेटस सिंबल ज्वेलरी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप वैसे देखो कि एज एन इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग रन आपको उसके कोई रिटर्न मिलेगा या कुछ होगा, वो उतना ज़्यादा फायदा नहीं था। उसके अलावा भी और ऑप्शन है जिसमें हम अभी डिस्कस करते तरीका है, वो है गोल्ड बार्स या कॉइन्स को परचेज करना। प्योर गोल्ड की आप बार्स कॉइन्स खरीद सकते हैं। अगर यूएई की बात करें तो दुबई गोल्ड सूक में जाकर खरीद सकते हैं, शारजा सेंट्रल सूक में आप जाकर परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ज्वेलरी शॉप्स हैं जहाँ पे आप खरीद सकते हैं। यूएई में एक अच्छा सीन ये है कि आपको प्रॉपर गवर्नमेंट बैक्ड आपको गोल्ड के बार्स मिलेंगे जिसमें आप उनको परचेज कर सकते हो आराम से। उसके अलावा दोस्तों देखें, इसमें फिजिकली आपके पास पड़ा हुआ होगा, सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है ऑफकोर्स। आपकी इसमें कोई मेकिंग और जो आपकी डिज़ाइनिंग चार्जेस हैं वो नहीं आपको इनकर करनी पड़ेंगी। लेकिन इसके अलावा आप इसको पहन के कहीं नहीं जा सकते, उसको आप कैरी नहीं कर सकती हो, और वो डिपेंड करता है आप कितने बिस्किट्स या कॉइन्स आप रखें। दोस्तों देखें, आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि आप गोल्ड का एक ETF आता है जो कि आप सर्वा या बरका या अमाना के थ्रू आप जो है परचेज कर सकते हो, जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं जो जिसमें आप यूएई में बैठे हुए US स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू सर्वा या बरका। मैं उनका वीडियो में उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उनको भी जाके जरूर देखिएगा। अमाना एक ट्रेडिंग ऐप है, वो भी इसी तरीके की आपको अलाउ करती है कि आप इन्वेस्ट कर सको। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट रेफरल कोड्स हैं, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज़ करिएगा, वो भी मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं। आप तीनों प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑफकोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अच्छा, गोल्ड ETF की अगर हम बात करें तो GLD के नाम से एक गोल्ड ETF है जो कि बेसिकली गोल्ड एज ए कमोडिटी को ट्रैक कर रहा होता है ग्लोबली, एंड उसके में ऑफकोर्स आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने फिजिकली नहीं रखना स्टोरेज अपने पास, फिजिकली सिक्योरिटी आपको नहीं चाहिए, आपने उसको ज्वेलरी के तौर पे कहीं पहनना नहीं है, तो आप कंपनी, आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली GLD के थ्रू आप गोल्ड एज अ कमोडिटी को बाई करते हो, एंड ये ग्लोबली मार्केट प्राइसेस की ट्रैक करता है। अगर ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसमें ऑफकोर्स उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, आपको उतना ही रिटर्न आएगा जैसे आप एक नॉर्मल गोल्ड को परचेज करते हो। लेकिन इसमें फ़ायदे क्या है आपके पास दोस्तों? नंबर 1, लिक्विडिटी। अगर आपके पास ज्वेलरी होती तो आप लिक्विडिटी उस तरीके से आपके पास नहीं होगी, आपको जाके ज्वेलरी शॉप पे जाके उसको बेचना पड़ेगा, थोड़ी हैगलिंग नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। इधर ऑन दी अदर हैंड जो मार्केट प्राइस चल रही होगी उस GLD शेयर प्राइस की, उस ETF की, आप उसको सेल करोगे, आपके पास इमीडिएट पैसा आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप गोल्ड बिस्किट की बात करो, जो रेट ऊपर है नीचे है जैसा भी चल रहा होगा, आपकी नेगोशिएशन कैसी होती है, हैगलिंग कैसी है आपकी विद द ज्वेलरी शॉप, आपकी उसके बेसिस पे होगा। लेकिन GLD में आपको फ़ायदा ये है कि एक तो आपको हिस्टोरिकल डेटा बिल्कुल मिल जाती है, आपको आप इजीली ट्रैक कर सकते हो और इजीली उसको लिक्विडेट कर सकते हो अगर आप चाहो। तो दोस्तों, वापस इसी बात पे हम एक बार दफ़ा और टच बेस करते हैं कि गोल्ड में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। हेज है बहुत स्ट्रॉन्ग अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट।
अगर आपकी इन्फ्लेशन होती है, कोई वॉर रवेज कंट्रीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे, कुछ भी हो गया, गोल्ड एक हेज है क्योंकि इसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर आप इस गोल्ड को मतलब यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ज्वेलरी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बेच सकते हैं, ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से एक हेज है इन द लॉन्ग रन। और इसमें अगर मैं आपको बात करूँ फैक्ट्स की या डेटा सेट्स की, तो आउट ऑफ द 8 रिसेशंस जो 1920 से लेके 2024 तक यूएस में हुई हैं, उसमें से 8 रिसेशंस में से 6 रिसेशंस में गोल्ड ने ज़्यादा परफॉर्म बेहतर किया है कंपैरेटिवली टू S&P 500, जो कि मतलब बहुत अच्छी अचीवमेंट है। क्योंकि देखिए अनसर्टेन टाइम्स में ऑफ कोर्स इस कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। आपको पता है दोस्तों कि रिसेंट टाइम्स में कितने ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। कभी कोई वॉर हो गया है, जैसे 2-3 वॉर्स हो चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान, ईरान एंड इसराइल, तो डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, यूक्रेन रशिया। इकोनॉमिकली आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने आके एक ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है अगेंस्ट चाइना और बाकी कंट्रीज़ के। बहुत सी अनसर्टेनिटी की दुनिया है इस वक्त, तो इसलिए गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट और खासतौर पर अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत गोल्ड की इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। और डाइवर्सिफिकेशन इज़ ऑलवेज बेटर देन डिपेंडिंग ऑन और रिलाइंग ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम और अ सिंगल एसेट क्लास। तो गोल्ड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलते हैं फोर्थ इन्वेस्टमेंट टूल की तरफ, जिसमें आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप गोल्ड की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। गोल्ड की कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, आप इधर यूएस में अगर करना चाहो तो सर्वा के थ्रू, अगर आप यूएस में इन्वेस्ट करना चाहो तो सर्वा बराका के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप वाइडर जीसीसी में इन्वेस्ट करना चाहो तो BHN कैपिटल, इंटरनेशनल होल्डिंग्स, अमाना के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। मैंने इन सारी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस बनाई हैं, उनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में निकाल दिया है, आप ज़रूर उनको देखिएगा। उसके अलावा अगर आप यूई के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो गोल्ड कंपनीज में, तो आप अपने ब्रोकरेज फर्म के थ्रू यूई की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, इधर TFM और ADX, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गोल्ड की कंपनीज में इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि जैसे जैसे गोल्ड की ऑफकोर्स वैल्यूएशन बढ़ती है ग्लोबली, तो इनकी जो कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनकी भी वैल्यू बढ़ती है। तो आप इनडायरेक्टली एक तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए डिफरेंट तरीके हैं जिसमें आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो रादर देन कीपिंग सॉलिड गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी और बार्स और कॉइन्स इन योर होम और समवेयर इन योर बैंक। अलावा जो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो एक हमने भी डिस्कस किया कि आप स्टॉक मार्केट में किस तरीके से गोल्ड का ETF परचेज कर सकते हो। एक आपको हमने जैसे हमने डिस्कस किया कि स्टॉक मार्केट के थ्रू गोल्ड की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसी तरीके से आप डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हो। एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है लिव बाय ENBD बैंक, जो आपको अलाउ करता है कि आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करो। आपने सिंपल अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट्स में आपने परचेज करना है, वो आपके बिहाफ में गोल्ड को परचेज करते हैं, स्टोर करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब आपने इसको सेल करना हो उसको की मार्केट रेट के हिसाब से वो आप बेच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक थोड़ा अमाउंट डाल सकते हो लिव अकाउंट के थ्रू। इसमें कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन फीस होती है। और दोस्तों वर्चुअली हेल्ड होता है ये आपको कहीं जाके मतलब फिजिकली गोल्ड नहीं परचेज आपको करना पड़ेगा, आपको फिजिकली गोल्ड नहीं लेना पड़ेगा, आपके यहाँ पे वर्चुअली वो रखेंगे। हाई लिक्विडिटी है, आपको जब सेल करना हो आप सेल कर सकते हैं, आपको एनकैश करना हो एनकैश कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा टूल है, प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप सुकून से आराम से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हो। तो बेसिकली डिजिटलाइज है। एक और प्लेटफॉर्म जो मैंने इसी के डिजिटल गोल्ड के हवाले से रिसर्च किया था, उसमें था फासेट, एक कंपनी जिसके ब्रांड है ओरो, जो कि आपको डिजिटल गोल्ड देता है लेकिन टोकनाइज फॉर्म में। आप $1 इन्वेस्ट करते हो और उसके अगेंस्ट आपको 1 ऑन्स ऑफ 99.9% प्योर गोल्ड के अमाउंट का मिल जाता है गोल्ड। इसमें आपको 1 मंथ का लॉक इन पीरियड है। इसको अगर हम देखें कंपेयर करें इसको हम लिव बैंक से, तो लिव बैंक आपको वर्चुअली गोल्ड की तरफ लेके जाता है। ये आपको लेकिन फ़ायदा ये देते हैं कि आप वंस आपके $85 तक का इन्वेस्टमेंट हो गया है तो आप इसके अगेंस्ट रिडीम करा सकते, फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हो। लेकिन क्यों फ़ायदा है इसका, क्योंकि टोकनाइज है। आप थोड़ा डालते जाओ, हर कुछ टाइम में $1 $2 जितना भी आपका होता है आप उसमें अमाउंट डालते जाओ, जिसके अगेंस्ट आपको एक फुली सिक्योर्ड एंड इंश्योर्ड गोल्ड बार्स आपके पे ये रखेंगे, जो कि आप जब आपके $85 हो जाते हैं आप रिडीम करके फिजिकल गोल्ड ले सकते हो। ये इनका एक छोटा सा सिंपल सा मॉडल है। इसको कंपेयर करें लिव बैंक से, वो पूरा वर्चुअल है, फिजिकली कोई हैंडलिंग नहीं है, लिक्विड है, आप कभी भी उसको इनकैश करा सकते हो, बेच सकते हो गोल्ड को, वो वर्चुअल है पूरा। सो दोस्तों ये बेसिकली 4-5 ऑप्शंस हैं आपके पास, आई थिंक 6 हो गए हैं ऑप्शंस जिसमें आप यूज़ कर सकते हो, जिनको एंड गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप यूई के रेजिडेंट हो या वाइडर GCC के रेजिडेंट हो, कुछ ऑप्शंस इसमें ऑफकोर्स ग्लोबली एप्लीकेबल है, लाइक फॉर एग्जांपल गोल्ड बार्स या फिर ज्वेलरी में परचेज करना या सर्वा और बराका के थ्रू US के GLD टिकर को इन्वेस्ट करना। लेकिन कुछ चीज़ें लाइक फॉर एग्जाम्पल डिजिटल गोल्ड हो गया थ्रू लिव बैंक, या फिर ओरो के थ्रू हो गया, या फिर आपकी जो गोल्ड कंपनीज यूई में एग्जिस्ट करती हैं उनके थ्रू हो गया, वो ऑफकोर्स आपके लिए यहाँ की यूई की रेजिडेंट्स के तौर पे ही आप परचेज कर सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।